ये जितने भी एग्जाम्पल है ये मैंने पिछले क्लास में बता दिया है, करेक्ट। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर ऑडिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, करेक्ट। ये पैसिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में कैसे था कि CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये एक्टिव वॉइस में था कि नहीं था, ये पैसिव वॉइस में है, करेक्ट। यूट्यूब में देख लिए थे, जो था वहाँ पे पढ़ा हुआ, देखे थे ना। सेकेंड देखो, द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वॉज अटैक्ड बाय अल-कायदा इन 2001, करेक्ट। ये भी पैसिव वॉइस है। थर्ड देखो, द ICC वर्ल्ड कप इन 2019 विल बी होस्टेड बाय इंग्लैंड एंड वेल्स। ये एक्चुअली हो चुका है, ये 2017 का PDF है, समझे ना, कंफ्यूज नहीं होना। ये उस समय ये पास था, समझे ना, यानी कि 2019 प्रेजेंट फ्यूचर हो जाएगा उस रेफरेंस से। तो यहाँ पे देखो तीनों में क्या है कि द वर्ड बाय विल बी यूज्ड बिफोर ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। यहाँ पे बाय शब्द यूज किया गया था जोड़ने के लिए, पैसिव वॉइस में जोड़ने के लिए। बताए थे ना गैप करके कि यहाँ डालोगे इज डालोगे और उसका बाय डालोगे, याद आ गया सभी चीज़। तो यहाँ पे हम बाय यूज़ करते हैं। हमने पिछले क्लास में कहा था कि जो ही नहीं हो कि जितने भी पैसिव वॉइस है वहाँ पे हम खाली बाय ही डालेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है ना। हम टू भी डाल सकते हैं, हम विथ भी डाल सकते हैं, तो वही देखना है हमें। ये वेरी सिंपल, इसमें हमने बाय डाला है। देखो, द वर्ड बाय विल बी यूज्ड बिफोर ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है यहाँ पे, समझना होगा, बिफोर ऑब्जेक्ट नॉट आफ्टर ऑब्जेक्ट। क्या कान खोल के सुन रहा है, क्या बोल रहे हैं, बिफोर ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, देखो, यानी कि इंग्लैंड एंड वेल्स। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि वो भले ही क्या हुआ, रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ, उसका रिवर्स हो गया। जो पहले वहाँ सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट बन गया, और ये ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। तो बिफोर मतलब वही इंग्लैंड एंड वेल्स से पहले बाय है। समझे बात को, एक एक समझना है चीज़ों को। आगे बढ़ जाओ, देखो मैं एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब जहाँ पे ये बाय वाला रूल काम नहीं करता है कि नहीं है। क्या हुआ, तुम लोग ठीक से सो के नहीं आया है क्या, देख रहे कि चेहरा मुरझाया हुआ है तुम लोग का। वहाँ पे देखो, एक्टिव वॉइस आई नो हिम, पैसिव वॉइस ही इज नोन टू मी, बताए थे ना उस दिन, ही इज नोन टू मी। अब आई नो हिम ये कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है कि नहीं। अब इसको तुम चेंज करोगे पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो हमेशा विट्री, और उससे पहले जो वर्ड है डिसाइड करेगा कि वो कौन से टेंस में था। यदि वो प्रेजेंट टेंस था तो इज लगेगा, यदि वो पास्ट टेंस था तो वॉज लगेगा, यदि वो प्लूरल था तो वो लगेगा। समझ रहे हो ना बात को। तो देखो तुमको समझ में आया क्या बोल रहे हैं, ही इज नोन टू मी। दूसरा एग्जाम्पल देखो, एक्टिव वॉइस, वाटर फिल्स अ टैंक। वाटर फिल्स अ टैंक मतलब पानी एक टैंक को भरता है, ये हुआ कहने का मतलब। तो वाटर यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिल्स यहाँ पे क्या है, वर्ब है। कौन सा वर्ब है, V5। क्यों, वाटर सिंगुलर है। वाटर सिंगुलर है, अनकाउंट, जो चीज़ अनकाउंटेबल हो जाता है वो अपने आप सिंगुलर हो जाता है। याद आया सभी चीज़, जो चीज़ अनकाउंटेबल है वो अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। जैसे ऑयल हो गया, ऑयल को गन सकते हो क्या, नहीं गन सकते हो, वो अपने आप क्या अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल जो चीज़ है वो अपने आप सिंगुलर भी है। तो यहाँ पे सिंगुलर क्यों, क्योंकि वो आया है, V5 आया है। बोगस लोग समझो बात को, यदि V5 आया है तो अपने आप में क्या हो गया, सिंगुलर होगा वो चीज़। तो वाटर फिल्स ए टैंक। अब इसको रिवर्स कर दो, और टैंक लिख दो, यहाँ पे गलत है। अ टैंक इज फिल्ड विथ वाटर, यहाँ पे ए टैंक होगा, पैसिव वॉइस में ए टैंक होगा वहाँ पे, समझे। जैसे ए लेटर वाला लिखा है ना उस दिन, याद है ना। अ टैंक इज फिल्ड विथ वाटर। देखो चेंज किएगा नहीं किए इसका मूड, ए टैंक था पहले, ए टैंक लिख दिए, फिल को हमने क्या फील्ड कर दिया। फील्ड क्यों करेंगे हम, क्योंकि वी ट्री है, सिंपल। यहाँ फिल्स था यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस था, उसको बताने के लिए हमने इज कर दिया और कुछ नहीं। और चूंकि टैंक एक था, तो टैंक एक जब होगा तो इजी आएगा ना, समझ गए ना। और यहाँ पे बाय नहीं आया, यहाँ पे क्या आया, विथ आया, इसलिए क्योंकि ये एक्सेप्शन है। ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो वहाँ पे लिखा गया है, although other words such as with or to may also be used, by is used in most cases। बताए थे ना। हाँ, यद्यपि हम
यूज कर सकते हैं, विथ का भी यूज कर सकते हैं और टू का भी यूज कर सकते हैं। प्राय मैक्सिमम केस में हम क्या यूज करते हैं, बाय यूज करते हैं। और तुमने एक्सेप्शनल केस में देख ही लिया है कि कैसे टू यूज किया आता है और विथ को यूज किया आता है। आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ पे समझो क्या रूल्स है जो बता चुके हैं तुम लोग को। देखो, चेंज 1, द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस आर इंटरचेंज। सही बात है ना, यहाँ का जो सब्जेक्ट है वहाँ का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वहाँ का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ का सब्जेक्ट हो जाएगा, इंटरचेंज हुआ कि नहीं हुआ। नंबर 1, वॉच आउट फॉर द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस। उसके बाद तुम देखो जो प्रोनाउन है, आई का मी हो गया, समझे ना, वी का अस हो गया, ये चीज को ख्याल करना पड़ेगा। प्रोनाउन का, लेटर का नहीं। और लेटर क्या प्रोनाउन हो सकता है, चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसको ज्यों का त्यों रख देना है। बस प्रोनाउन हो तब चेंज करना होता है। दूसरा देखो, चेंज 2, द वर्ब फ्रॉम चेंजेस। अब वर्ब चेंज होगा कि नहीं होगा। जैसे V2 था या V1 था या V5 था, V3 बना कि नहीं बना, बना वो। और उससे पहले हमने टेंस का मूड देखा, ये कौन से मूड में है, क्या प्रेजेंट में है, क्या पास्ट में है, क्या फ्यूचर में है। उसी हिसाब से हमने वहां पे वर्ड लगा दिया, ऑक्सिलरी वर्ब लगा दिया। बताए थे क्या होता है ऑक्सिलरी वर्ब, वही चीज बताया गया है यहाँ पे। देखो, इन पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3 फॉर्म इज यूज्ड। देखो बिल्कुल वही सब चीज कहा गया है। चेंज 3, उसमें हमने बाई को यूज कर दिया, करेक्ट। इन मोस्ट केसेस एक्सेप्शनल केसेस में विथ भी कर सकते हैं, टू भी कर सकते हैं, बिल्कुल वही चीज दिया गया है। अब देखते हैं, उस दिन सवाल बहुत सारा पूछा गया था हमसे, तो हमने कहा था कि जरूरी नहीं है कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ही होगा, और ये भी जरूरी नहीं हो कि हर एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाए। करेक्ट बोले थे कि नहीं बोले थे। आज जरूरी नहीं होगा हर एक पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट हो। कई सारे वर्ड डायरेक्ट पैसिव वॉइस में ही आते हैं, सॉरी वर्ड नहीं, कई सारे सेंटेंस पैसिव वॉइस में ही आते हैं, कई सारे सेंटेंस केवल एक्टिव वॉइस में ही आ सकते हैं, इंटरचेंजेबल नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, अब देखो यहाँ पे एक्सेप्शन, यानी कि ये जनरल रूल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि जनरल रूल में क्या कहा गया है, यदि एक्टिव वॉइस होगा तो पैसिव वॉइस होगा। हो सकता है ये रूल फॉलो नहीं कर रहा हो, यानी कि ये एक्टिव वॉइस ही तक सीमित रहा, ये पैसिव वॉइस में नहीं जाने वाला है। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, द बॉय क्राइज क्वाइट ऑफन। कैसे करोगे इसको चेंज, क्वाइट ऑफन इज क्राइड द बॉय, ऐसे तो नहीं लिखोगे ना, ऐसे लिखोगे तो समझ रहे हो ना, तो दिमाग ज़्यादा चल गया तुम लोग का, ठीक है ना। इसका मतलब सब डमरू वाला दिमाग लेकर बैठे हुए हो, खाली जो ऐसे ऐसे घूमता है, काम का नहीं है वो। क्यों, क्वाइट ऑफन एडवर्ब है वो, समझ रहे हो ना, वो एडवर्ब है। एडवर्ब कैसे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, नो काम नहीं कर सकता है। द बॉय हो गया, द बॉय मतलब क्या हुआ, सिंगुलर हो गया, कोई पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, द लग जाता है तो कोई पर्टिकुलर बॉय के बारे में। क्राइस क्या हुआ, V5 फॉर्म हुआ, समझे ना। क्वाइट ऑफन मतलब क्या, आप देखो ये किस टर्म में है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। कुछ कोई दिक्कत है समझने में, तुमको निखिल समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। दूसरा देखो, ऑल द MPs अराइव्ड ऑन टाइम, क्या सिंपल पास्ट टेंस है कि नहीं है। ऑल द MPs मतलब क्या, सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, फ्रेज फॉर्म में हो सकता है ना सब्जेक्ट। ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी एक सब्जेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फ्रेज और क्लॉज बताए थे कि नहीं बताए थे क्लास में। तो ऑल द MPs मतलब पूरा ही सब्जेक्ट है, समझे, पूरा ही सब्जेक्ट है। जैसे बॉय केवल सब्जेक्ट नहीं है, द बॉय सब्जेक्ट है वहां पे। ऑल द MPs अराइव्ड ऑन टाइम, तो अराइव्ड क्या हुआ, V2 हुआ। ऑन टाइम क्या है, मतलब एडवर्ब है, समझे। दूसरा देखो, द पोलिंग विल स्टार्ट एट 7 AM, पोलिंग है, सब्जेक्ट क्या है, पोलिंग है। पोलिंग मतलब इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा कितना बजे, 7 बजे। ये सभी चीज एक्टिव वॉइस में। कैसे पता चला तुमको एक्टिव वॉइस में है, वो दिया गया है, V1 से लेकर V5 का फॉर्म आ जाएगा तो वो हो जाएगा एक्टिव वॉइस में। और V3 कैसे पता चलेगा कि एक्टिव वॉइस में, उससे पहले हैव या हैज है तो हाँ तब एक्टिव वॉइस होता है, समझे ना। जैसे कि हैव बीन है तो ING फॉर्म होगा, मन नहीं आया ING फॉर्म तो समझ जाओ अपने आप तो पक्का ये पैसिव वॉइस का चीज होगा, समझे ना। ये बताए थे कि नहीं बताए थे क्लास में। जैसे न्यूज़पेपर में जाओगे तो डायरेक्ट होगा कि द न्यू प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव बीन कंटेम्पलेटेड, हो गया, फंस गया। कंटेम्पलेटेड, हैव बीन के बाद कंटेम्पलेटेड है, पैसिव वॉइस में वो, नहीं तो कंटेम्पलेटिंग होता वहां पे, ING फॉर्म होता वहां पे।
समझ में आ गया ना ये चीज़ का ध्यान देना है। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, बोलता है कि सर टेंस में बताए थे ये चीज़, ये आया कैसे, ईडी कैसे आया? ईडी इसलिए आया क्योंकि वो पैसिव वॉइस में है। समझ में आ गया? वहाँ पे देखो तो पैसिव वॉइस बाबू गायब है ऐसे करके दिया गया है ना, क्योंकि पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। आगे चले जाओ, देखो अब यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया है, देखो इसी चीज़ को। तो देखो द बॉय क्राइज क्वाइट ऑफन, सब्जेक्ट तो तुमको मिल गया, वर्ब तो मिल गया, व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क नहीं है कहने का मतलब, समझे। दूसरा देखो ऑल द एमपीज, पूरी तरीके सब्जेक्ट, वर्ब है तुम्हारा क्या है V2, व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट गायब। नीचे भी देख लो द पोलिंग है, सब्जेक्ट है, वर्ब तुम्हारा क्या हुआ विल स्टार्ट, करेक्ट है कि नहीं है? क्योंकि ये क्या है सिंपल फ्यूचर टेंस का दिया गया है, व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट गायब है। तो देखो वहां पे लिखा गया है बॉक्स में द वर्ब्स क्राइज, अराइव्ड एंड विल स्टार्ट डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट्स, सच सेंटेंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। समझे ना, उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, यही नियम है एक्टिव और पैसिव वॉइस का। अब जब तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो कैसे बनेगा वो? तुमको समझ में आया ना? नहीं समझ में आया तो पूछ लो, ठीक है? ऐसे सर नहीं हिलाना है गलती से। देखो दूसरा देखो यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन द दशहरा फेस्टिवल एट रामलीला मैदान, ठीक है, एक एग्जाम्पल है। अब देखो ये कौन सा फॉर्म है, एक्टिव वॉइस है कि नहीं है? पार्टिसिपेटेड क्या होता है V2 होगा, V2 है ना जी, बिल्कुल V2 है। कैसे V2, कैसे पता चला तुमको V2 निखिल? कैसे पता चला तुमको कि V2 है? क्या चीज V2 है बताओ, किसके बारे में V2 का बात कर रहे हैं हम? बोल देगा आज पार्टिसिपेटेड क्या होता है गधा? पार्टिसिपेटेड का मतलब हाँ रोल लेना, समझे ना, ये V2 है। पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेट्स, समझे ना। वो तो ऐसे ही हो जाएगा, एक पता चलेगा अपने आप 5 बन जाता है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस वाला बुद्धि लगता है। दूसरा देखो अटेंडेंस इंक्रीज्ड एट द वीकली सेशन, तो यहाँ पे देखो अटेंडेंस के बाद क्या है, इंक्रीज्ड है, V2 है कि नहीं है? सिमिलरली देखो द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ चाइना इज डिट्रॉइटिंग इन द थर्ड क्वार्टर, जो इकोनॉमिक ग्रोथ अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो रहा है, लगातार घटते चला जा रहा है थर्ड क्वार्टर में। इज डिट्रॉइटिंग, इज है उसका, डिट्रॉइटिंग है, क्या है, कौन सा टेंस में बताओ जरा, कोई नहीं बताना, तुम बताओ कौन सा टेंस में लिखा गया है थर्ड? करण कौन सा टेंस में लिखा गया है थर्ड सेंटेंस? प्रेजेंट टेंस तो ठीक है, उसका बताओ फॉर्म बताओ, वो तो कोई भी देख के बोल देगा प्रेजेंट टेंस है। हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, समझ में आ गया ना? कैसे कंटिन्यूअस टेंस बना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस निखिल बताओ तुम? कैसे होते आ रहा है, कौन सा वर्ड पता चल रहा है कि होते आ रहा है? ठीक है तुम रुको, क्योंकि वो ING फॉर्म है, तुमने नहीं बताया इसको, ठीक से नहीं पढ़ाया इसको तुमने, एक एक चीज बता दिया करो इसको, इट्स अ वेरी वीक, एक एक चीज बता दिया करो इसको। द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ चाइना इज डिट्रॉइटिंग इन द थर्ड क्वार्टर, समझ में आ गया ना, क्योंकि ING फॉर्म है। तो देखो यू विल नॉट गेट पैसिव वॉइस, इसमें पैसिव वॉइस नहीं मिलेगा। कैसे? तो फिर इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। देखो नीचे द प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन द दशहरा फेस्टिवल एट रामलीला मैदान, इसको कर दो कि वो पार्टिसिपेटेड के बाद जो ये चीज़ है तुम लोग को बताए थे ना कि एडजेक्टिव भी एडवर्ब, एडवर्ब एक लंबा एडवर्ब भी हो सकता है। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? जो वर्ब को मॉडिफाई करे, है ना, जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे। यहाँ ध्यान देना, क्या हो सकता है एडवर्ब का मतलब? जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे एडवर्ब, या फिर दूसरा एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, या फिर वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। और एडवर्ब का मतलब ये नहीं कि एक ही वर्ड का होगा, एक सेंटेंस का भी हो सकता है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स का भी हो सकता है, एक फ्रेज का भी हो सकता है। बताए थे कि नहीं बताए थे क्लास में? याद आया सभी चीज? तुम लोग तो पढ़ाए थे फ्रेज और क्लॉज का। तो वहां पे देखो
ये पार्टिसिपेटर के बाद ये क्या टोटल एक लाइन कर दिया गया, क्यों? क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये क्या है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। कहाँ पे पार्टिसिपेटेड किए थे, तो पार्टिसिपेटेड को बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, इसका खासियत, तो ये पूरा लाइन ही एडवर्ब बन गया उसका। केवल एक वर्ड जरूरी नहीं है कि एडवर्ब का मतलब एक ही वर्ड होगा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। सेंटेंस नहीं बोल रहा हूं मैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, यानी कि फ्रेज भी हो सकता है, और एक कंप्लीट क्लॉज एक सेंटेंस हो सकता है। याद करो, क्यों? क्योंकि क्लॉज का मतलब ही है उसमें सब्जेक्ट और क्या है, वर्ब है। हमारा तुम्हारा फ्रेज में क्या होता है, ये चीज नियम जरूरी नहीं है, किसी तरह भी लिख दोगे, समझ गए ना। दूसरा देखो, अटेंडेंस इंक्रीज्ड एट द वीकली सेशन, इसका भी सेम है, और तीसरा भी सेम है। तो यही बोला जा रहा है कि द रिसीवर ऑफ द एक्शन इज मिसिंग, और प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं तो कौन ये चीज रिसीव कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट मिसिंग है यहाँ पे। जब आपका ऑब्जेक्ट मिसिंग रहेगा सेंटेंस में तो पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता है, पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिसिंग है। जब ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो सब्जेक्ट का एक्शन कैसे आएगा उसमें, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो मिसिंग है यहाँ पे। आगे बढ़ जाओ, देखो यहाँ पे verbs with और without objects। अब देखो यहाँ पे कई लोग, बच्चे लोग, सुबह वाला जो बैच हो, तुम लोग को ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताए थे, याद आया कुछ, याद आया? बताए थे क्लास में वर्ब के बारे में, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब जो ऑब्जेक्ट को लेके चले, जैसे रोहित शर्मा हिट ए बॉल, रोहित शर्मा हिट ए बॉल, हिट से बॉल, छोड़ दो बच्चे, छोड़ दो उसको। रोहित शर्मा हिट्स ए बॉल, हिट जो है, इधर देखो, हिट जो शब्द है बॉल को लिया कि नहीं लिया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना कि नहीं बना, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना कि नहीं बना। हमने बोला था ना कि वर्ब का भी ऑब्जेक्ट बनता है, तो जो वर्ब ऑब्जेक्ट को ले ले उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। मगर जो वर्ब ऑब्जेक्ट को नहीं ले पाए उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। कई वर्ड्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट को ले भी सकते, सेम वर्ड सेम वर्ब ऑब्जेक्ट को ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। जैसे देखो, आई गो टू मार्केट, गो ने तो नहीं लिया ऑब्जेक्ट को, कहां लिया? क्योंकि वो टू लग गया, प्रीपोजिशन लगने के बाद ऑब्जेक्ट का कोई मतलब ही नहीं रहता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो कहने का मतलब जितने भी वर्ब्स तुम देखते हो सीक्वेंस में, वर्ब मतलब मेन वर्ब का बात कर रहे हैं, जिसका ट्रांजिशन हो सकता है V1 से V5 तक। कान खोल कर सुन लेना, यहाँ पे मेन वर्ब का बात किया जा रहा है, V1 से लेके V5 तक। यदि वर्ब, इसलिए बोले कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सुनो अच्छे से, समझो इस चीज को, ये बाकी की तरह इतना सिंपल नहीं है, इसमें टेक्निकल इश्यूज भी बहुत सारे इन्वॉल्व है। अब जो देखो, जो वर्ब जो ऑब्जेक्ट को लेता है उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, जो वर्ब जो ऑब्जेक्ट को नहीं लेता है उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। सिंपल, वेरी सिंपल। ऐसे बहुत सारे वर्ब होते हैं जो ऑब्जेक्ट को ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, समझ गए ना। जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि रोहित शर्मा हिट्स ए बॉल, जो हिट जो शब्द है क्या है, ये वर्ब है, ये बॉल को लिया कि नहीं लिया? क्यों? क्योंकि वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हुआ, समझे ना। वर्ब का जैसे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है तो वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है, समझ गए ना बात को, तो ले लिया। ऐसा बहुत सारा वर्ब होगा जो ऑब्जेक्ट को नहीं लेगा। आई गो टू द मार्केट, तो लिया गो ने? नहीं लिया। अब मत बोलना कि सर मार्केट है, वहां पे मार्केट नहीं है वो ऑब्जेक्ट, हमारे जाने से मार्केट कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारे एक्शन से यदि फर्क पड़ता है तब ना वो ऑब्जेक्ट होता है जी। ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन तो वही है, आर यू गेटिंग मी? यानी कि गो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया इस सेंस में, मगर जो तुम्हारा हिट्स है वो कौन सा हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो इस तरह का बहुत सारे मिलेंगे तुमको। देखो वहां पे देखो, आई एडमायर यू, आई एडमायर यू, तो आई क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, एडमायर क्या हुआ? वर्ब हुआ, यू क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ, इसलिए वो ऑब्जेक्ट ले लेता है, समझे ना। मेंटेन, आई मेंटेन दिस चेयर, आई क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, मेंटेन क्या हुआ? वर्ब हुआ, और दिस चेयर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? को मेंटेन ने ले लिया वो वर्ड को, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। दूसरा देखो, फेस, फेस मतलब सामना करना, आई फेस्ड यू, मान लो V2 में कर देते हैं, आई फेस यू, मैंने तुम्हारा सामना किया। ये फेस मतलब वो, ये फेस नहीं है, यदि ये फेस होता तो ये वर्ब नहीं आता, वो नाउन में आ जाता, क्योंकि बहुत सारे वर्ड, सेम वर्ड नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, करेक्ट। लव, आई लव यू, तो क्या हुआ? आई लव मतलब क्या है? वर्ब है,
अब वर्ब ने ऑब्जेक्ट लिया तो यू का, समझे। बाई, आई बाय अ बाइसाइकिल, तो देखो ट्रांजिटिव वर्ब हुआ ना, कोई दिक्कत है। दूसरा देखो, डू नॉट टेक ऑब्जेक्ट, इसने ये ऑब्जेक्ट नहीं, अराइव, आई अराइव एट 7 PM, कहाँ लिया ऑब्जेक्ट, नहीं लिया, समझ गए ना, नहीं लिया। गो, बताया नहीं बताया। लाई, नहीं लिया। डू नॉट टेक ऑब्जेक्ट्स। डाई, अब डाई कभी लेगा क्या, ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। ही डाइड, ही डाइज, नहीं लिया ऑब्जेक्ट। सिट, ही सिट, अब बोलोगे ही सिट्स ऑन द चेयर, अब बोलोगे सर चेयर लिया, नहीं जी, ऑन द आ गया, प्रीपोजिशन आ गया तो बात ही खत्म हो गया। जब बीच में प्रीपोजिशन आ जाता है तो कभी भी एक्शन पास होने नहीं देता है, सब्जेक्ट से लेकर ऑब्जेक्ट तक का, समझे। ये बहुत पहले बताए थे। अब देखो तीसरा, देखो ये क्या है कि एक जो वर्ब है वो ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता, डिपेंड करता है कि सेंटेंस लिख कैसा रहा है तुम लोग। देखो वहां पे कंटिन्यू, ठीक है। अब कंटिन्यू क्या होता है, ले भी सकता हक। अब कंटिन्यू देखो, इसका 2 सेंटेंस ऐसा बनाओ जिसमें तुम दिखाओ कि ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है और या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है। ऐसा बहुत सारा हो सकता है। प्ले, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, आई क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, प्ले क्या हुआ, वर्ब हुआ, और क्रिकेट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। और सिंपल बोलोगे आई एम प्लेइंग, तो बात ही खत्म हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ, समझ गए ना। रिटर्न, उसी तरह ग्रो, सिंग, आई सिंग अ सॉन्ग, आई एम सिंगिंग, हो गया, समझ गए ना बात को। तो कहने का मतलब क्या कि इसमें हम ऑब्जेक्ट ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, समझो थोड़ा। क्योंकि देखो ऐसे मुंह उठा के पढ़ने से नहीं होगा, इसके लिए देखो मैंने तुम लोग को कहा था कि टेंस के लिए जरूरी है कि वर्ब का नॉलेज होना, और एक्टिव और पैसिव वॉइस के लिए जरूरी है टेंस का नॉलेज होना, समझ रहे हो ना। यदि जो बच्चा बढ़िया से ईमानदारी से टेंस को पढ़ा है तो बढ़िया समझ लेगा इस चीज़ को। यही कारण है कि टेंस के बाद इसको इमीडिएटली पढ़ा दिए हम, ठीक है ना, इमीडिएटली पढ़ाएगा, यही रीज़न है। नहीं तो इसको गैप करके पढ़ाते ना तो नहीं समझ में आता ये चीज़। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, पढ़ा था नहीं ईमानदारी से, वेरी गुड। देखो अब वहाँ पे देख लो, एग्जाम्पल 1 देख लो, इनकरेज्ड बाय एवरीवन शी sang, ठीक है, दे sang द नेशनल एंथम। अब देखो इसमें दिखाने की कोशिश किया जा रहा है तुम लोग को, जो sang जो शब्द है, sang SANG sang, किसका पास्ट टेंस है, सिंग का पास्ट टेंस है ना, सिंग का V2 है ना जी, सिंग, sang, संग, सिंगिंग और सिंग्स, है ना, सुना है कभी निखिल तुम। तो देखो इनकरेज बाय एवरीवन शी sang। अब बताओ यहाँ पे कहाँ ऑब्जेक्ट आया, जरा बताना हमको, ऑब्जेक्ट आया यहाँ पे, शी sang के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है, तो कौन सा वर्ब काम किया यार, कौन सा वर्ब है, sang, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को नहीं लिया उसने। दूसरा देखो, दे sang द नेशनल एंथम एट द क्रिकेट मैच, तो बताओ ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। क्यों लिया, कौन सा लिया इसने ऑब्जेक्ट, नेशनल एंथम को लिया है। क्रिकेट मैच नहीं लिया है गधा, नेशनल एंथम लिया है। क्रिकेट मैच कैसे ले लेगा, वहां पे एट है प्रीपोजिशन, समझ गए ना। दूसरा देखो, जैसे वहां पे, यहाँ पे देखो, ध्यान दो, वहां पे इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, उधर देखो, विल कंटिन्यू द मीटिंग आफ्टर द ब्रेक, क्या हुआ उसमें। अब यहाँ पे बताओ, तुम बताओ रे, कंटिन्यू क्या है यहाँ पे, इंट्रांजिटिव है। कैसे पता चला तुमको इंट्रांजिटिव है, हाँ, कहाँ पे तुमको आफ्टर दिखा, तुमको ये कंटिन्यू ना पूछ रहे हैं हम तुमको, कौन सा वर्ब है वहाँ, पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करो, कौन सा वर्ब है, कौन सा वर्ब, कहाँ वर्ब कहाँ लिखा गया एग्जाम्पल 2 में, कौन सा वर्ब है, पहचानो इसको, वर्ब वर्ड कौन सा है बताओ, कंटिन्यू वर्ब है। तो कंटिन्यू यहाँ पे ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, बढ़िया से देख के बताओ, ऐसे मत बता दो। हाँ तुम बोलो आकाश, ट्रांजिटिव है। कैसे इंट्रांजिटिव है, मीटिंग क्या होता है बाबू, मीटिंग क्या होता है, समझ गए ना, ट्रांजिटिव है। क्यों, क्योंकि वो वर्ब ऑब्जेक्ट को ले रहा है, समझ गए ना। वी विल कंटिन्यू द मीटिंग, तो कंटिन्यू के बाद द मीटिंग जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, देख रहे हो ना, अभी जस्ट बोले ना बॉक्स में कि कंटिन्यू क्या ट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी काम कर सकता है और इंट्रांजिटिव की तरह भी काम कर सकता है। ट्रांजिटिव का मतलब जो वर्ब ऑब्जेक्ट को ले, और इंट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है निखिल, हाँ, जो ऑब्जेक्ट को नहीं ले,
डरो मत मत, ध्यान से सुनो। विल कंटिन्यू द मीटिंग, तो कंटिन्यू के बाद द मीटिंग क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, समझ गए ना। दूसरा देखो, दूसरा तुम बताओ पिंटू, दूसरा क्या है, इंट्रांजिटिव है कि ट्रांजिटिव वर्ब है? इंट्रांजिटिव। क्यों इंट्रांजिटिव हुआ? हाँ, वहाँ पे इमीडिएटली आफ्टर आ गया, तो प्रीपोजिशन है, वो देने नहीं देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा उसको, समझ गए ना। वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब ऑब्जेक्ट हो सकता है, मगर अभी तुमको बुद्धि नहीं लगा, वो जेराउंड का केस है, वो अलग है, वो अभी वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि तुम्हारा उतना बुद्धि नहीं हो समझने के लिए। ये समझो, इतना अभी नहीं हो सकता है, अभी बता देंगे तो फिर 10 गो अध्याय बताना पड़ेगा हमको। समझ में आ रहा है ना, जितना लिमिटेड बुद्धि है वहाँ पे दिमाग लगाओ। द मीटिंग कंटिन्यूड आफ्टर द ब्रेक, तो क्या हुआ, यहाँ पे है, यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है, समझे ना। देखो ये हम बोल रहे हैं ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक एक चीज़ एक एक बारीकी से चीज़ चाहिए, तभी तुमको समझ में आया कि भाई ऐसा क्या केस है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं हुआ, समझे ना। इसलिए इसको समझने के लिए एक एक लॉजिक चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, कौन से वर्ड्स क्वालिफाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के लिए, नहीं कर रहे हैं, ये सब का ज्ञान होना चाहिए, तब जाके ये बनेगा। आगे बढ़ता, देखो एक्सेप्शन, देखो एक्सेप्शन कितना आ रहा है, देखो अब तुम देखो, अभी तक तो तुमको बोल रहे थे कि एक्टिव वॉइस, बहुत सारे एक्टिव वॉइस है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, इसलिए हम पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते हैं, यही बोल रहे थे ना। अब हम ठीक उल्टा बोलना चाहते हैं, ऐसा बहुत सारा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस है वो एक्टिव वॉइस बन ही नहीं सकता है, समझे ना, वही चीज़ लिखा गया वहाँ पे। वुमेन आर नॉट ट्रीटेड एज इक्वल्स, ठीक है, महिलाओं को बराबर ट्रीट नहीं किया जाता, ऐसा बोला जा रहा है, जो कि सत्य है, बहुत दिन से ऐसा चल रहा है, जो कि गलत भी है। दूसरा देखो, शुगर इज सोल्ड इन किलोग्राम्स, केजी में बेचा जाता है। इंग्लिश इज वाइडली स्पोकन इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे तुमको ये समझना होगा, वाइडली स्पोकन इन द वर्ल्ड, सही बात है ना, सब जरा बोला जाता है। अब देखो इसको क्या तुम चेंज कर सकते हो? इसको चेंज नहीं कर सकते हो, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो। इसको इसलिए चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि इसमें मिसिंग है बहुत सारा चीज़। जैसे देखो, इंग्लिश इज वाइडली स्पोकन इन द वर्ल्ड, कौन स्पीकिंग करता है पूरा वर्ल्ड में? बाय द पीपल। ये अंडरस्टूड है, इसलिए हमको लिखने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, बात समझे ना। जानवर तो नहीं बोलता होगा, करण और हमारे टाइप के आदमी लोग बोलता होगा, है ना, भले ही खराब हो मैं बोलता होगा, है ना। देखो समझ गए ना, तो ये बहुत सारे चीज़ है, अब इसमें एग्जांपल देंगे, डोंट वरी, एक एक चीज़ बताऊंगा। यहाँ पे देखो यही चीज़ जो 3 आया है, अब इसमें देखो नीचे चले जाओ, द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन इज मिसिंग। अब देखो कैसे है, ये कैसे हुआ कि पैसिव वॉइस ही पैसिव वॉइस रहा, वो एक्टिव वॉइस में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ? ध्यान से देखो वहाँ पे क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ, क्योंकि जो परफॉर्मर है, डूअर जो है, वो डूअर क्या है, मिसिंग है पूरी तरीके से। जब डूअर मिसिंग होता है तो बाबू उसका जो बढ़िया बिस्तर है वो पैसिव वॉइस तक सीमित रह जाता है, समझ गए ना। देखो वही बोल रहा है कि द परफॉर्मर एक्शन इज मिसिंग इन ईच ऑफ द सेंटेंस, जैसे वुमेन आर नॉट ट्रीटेड एज इक्वल, तो कौन परफॉर्मर है? यानी कि ये जो कह रहा है कि महिलाओं को बराबर ट्रीट नहीं किया जाता है, इस तरह का एक्शन परफॉर्म करने वाला कौन है? नहीं है, नहीं दिया गया है, बुड़बक वहां पे नहीं दिया गया है। जब वो नहीं दिया गया है तो वो पैसिव वॉइस में ही रहेगा। अभी देखो, अभी हमने क्या बोला, एक्टिव वॉइस में, सुनो कान खोल के सुनो, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, सिंपल बात है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है वो चीज, क्योंकि सब्जेक्ट का मतलब होता है परफॉर्मर। आगे चले जाओ, द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन इज मिसिंग इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस, such sentences cannot be converted into active voices, समझ गए ना। दूसरा देखो, द परफॉर्मर इज आइदर कंप्लीटेड मिसिंग और इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। कभी कभी क्या होता है कि जो परफॉर्मर है या तो सच में ही पूरा मिसिंग रहता है, या फिर इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर अंडरस्टूड है। जैसे बेस्ट एग्जांपल देखो, इंग्लिश इज वाइडली स्पोकन इन द वर्ल्ड बाय द पीपल, तो क्या है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों, जानवर तो नहीं बोलेगा, होमोसेपियंस ही बोलेगा, तो जब है कि नहीं है, क्या हुआ, तो क्या उसको देखने की क्या आवश्यकता है तुमको? हाँ, समझ गए ना बात को। तो परफॉर्मर इज आइदर कंप्लीटली मिसिंग और इज नॉट इंपॉर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे थर्ड एग्जांपल, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ गए ना ये चीज को।
अब देखो मॉडल वर्ब्स, मैं बोल रहा हूँ एक एक चीज़ का ध्यान देना है, एक एक चीज़ बारीकी से देखना है। सवाल पूछेंगे यहाँ से, अभी तुरंत पूछ लेंगे सवाल। देखो मॉडल वर्ब्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। उस दिन पूछे थे ना कि कैसे इसको चेंज किया जाए, तो देखो एक्टिव वॉइस में यदि कैन है, अब मैंने बताया था ना कि मॉडल का क्या खासियत होता है। मॉडल का खासियत देखो, पहले कान खोल के सुन लो, अच्छे से सुन लो। मॉडल्स क्या होता है, देखो ये सब वर्ब का हिस्सा है। वर्ब का जो बिरादरी है ना, बहुत बड़ा बिरादरी है, समझे ना, बहुत बड़ा है। वर्ब सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर बताते थे ना, ऐसा याद है तुम लोग को, बताते थे सबसे जो लंबा चैप्टर है ग्रामर में वो वर्ब है, क्योंकि वर्ब का बहुत ज़्यादा ही कंटेंट्स है उसके अंदर, और उसका टाइप्स बहुत ज़्यादा है। देखो ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब का बहुत सारा होता है। वर्ब का एक मेन वर्ब हो गया, जिसको देखते हो कि V1 से लेके V5 तक ट्रांजिशन देता है ना। बताओ तो एक एग्जाम्पल, V1 से V5 तक जाने वाला कोई भी एक एग्जाम्पल निखिल बता दो सबको। कोई भी एक बोलो ना रे गधा, कोई भी बोलो एक प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब, तुम बोल लो। हाँ डर गया, बोलो, डरना भी चाहिए, बोलो। हाँ गो हो गया, गॉन हो गया, नहीं हुआ बाबू ये वर्ब। कब तुमको आएगा ये सब बुद्धि? डरो मत, बोला करो, गलत भी बोला करो, मुंह खोला करो, क्योंकि आता कुछ नहीं है। मुंह खोलोगे तब गलत भी होगा तो ठूस देंगे सही चीज, बोला करो। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? और ये मेन वर्ब हुआ। बहुत सारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब बताए कि नहीं बताए थे? इज हुआ, आर हुआ, वॉज हुआ, वर हुआ, हैव हुआ, हैड हुआ, हैज हुआ, सब ऑक्सिलरी वर्ब है। मैं ये भी तुम लोगों को खासियत बताए थे कि ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब ही हेल्पिंग वर्ब है। वो मेन वर्ब को, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? वो मेन वर्ब को असिस्ट करता है, हेल्प करता है सेंटेंस बनाने में। जैसे आई विल बी गोइंग, बी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आई एम गोइंग, गोइंग के सामने एम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये क्या हुआ यहाँ? ये ऑक्सिलरी वर्ब हुआ। चुपो अभी, अभी मत बोलो। खासियत क्या है? नहीं बोलते बीच में। खासियत क्या है कि जब मेन वर्ब नहीं आए तो ऑक्सिलरी वर्ब भी मेन वर्ब का रोल प्ले कर सकता है। यही ना बोलने वाले थे तुम? ये तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, तो मेरा ही तो तुम याद कर रहे हो, और मैं बोलने वाला आदमी हूँ। मैं ये शुरू से लेके बोला हूँ अभी अंतिम तक, यही ना बोला हूँ जी। जैसे आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे कहाँ मेन वर्ब आया? नहीं आया मेन वर्ब, तो एम नहीं परफॉर्म कर दिया। मगर इतना वेरिएशन है वर्ब में, ऐसे बहुत सारे वर्ब के अंग होते हैं जिसमें बाबू मेन वर्ब को वो असिस्ट तो करता है, उसका अकेला और उसका वजूद नहीं है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे मॉडल देखो, कैन हुआ, शुड हुआ, माइट हुआ, मे हुआ, ये अकेले नहीं आ सकता। जैसे आई मे टीचर, गलत हो जाएगा। आई मे टीचर गलत हो गया सेंटेंस, आई एम ए टीचर सही है, आई मे टीचर गलत हो गया। समझ गए ना? क्योंकि भले ही वो मॉडल्स है, भले ही वो वर्ब का अटूट अंग है, वो इंडिपेंडेंट का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। समझ गए ना इस चीज को? अब यही चीज मॉडल्स बोले ना, जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, वो आएगा तो बारात में ही आ सकता है, ऐसे नहीं आएगा वो। यानी कि मेन वर्ब का बारात में ही आ सकता है वो। समझ गए ना? अब इसमें हम देखेंगे कि यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल है तो पैसिव वॉइस में वो मॉडल कैसा बनेगा। मॉडल का बात कर रहे हैं, समझे ना? मॉडल क्या होता है जाके नोट करके लिख देना कॉपी में, इतना जो भाषणबाजी दिए हैं उसको लिख देना वहाँ पे। देखो कैन तुम्हारा जो एक्टिव वॉइस है, इसको तुम चेंज करो तो कैन भी होगा। समझ गए ना? क्या होगा? कैन भी होगा। दूसरा देखो, मस्ट है तो मस्ट भी होगा, मे है तो मे भी होगा, माइट है तो माइट भी होगा, शुड है तो शुड भी होगा, और टू है तो आउट टू भी होगा। सिंपल है, समझे ना? सिंपल है जी, खाली बी लगा दे रहे हैं, समझे? तो देखो मॉडल्स वर्ब आर द हेल्पिंग वर्ब्स, बता रहा है ना। मॉडल वर्ब्स क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब्स होता है। गधा लोग, क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब्स होता है। नंबर 1, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। यहाँ लिखा नहीं गया है, मैं बता दिया हूँ तुम लोग को, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कभी भी नहीं हो सकता है इसका। और किस लिए यूज किए जाते हैं? एबिलिटी के लिए, आई कैन डू इट, क्षमता दिखाने के लिए हम कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी, ही माइट कम, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? ठीक है ना? परमिशन, आई कैन आई गो आउटसाइड, मे आई गो आउटसाइड, परमिशन है कि नहीं है? ठीक है ना? ऑब्लिगेशन, यू हैव टू डू इट, यू शुड डू इट, हुआ कि नहीं हुआ?
तो बिल्कुल ये 4-5 चीज पूरा ओवरऑल कर दोगे तब, ये ओवरऑल करोगे तब, ये मतलब जितने ही मॉडल्स है इसमें तुमको ध्वनि क्या क्या चीज़ का आएगा, एबिलिटी का, पॉसिबिलिटी का, परमिशन का, ऑब्लिगेशन का। अब ये जाकर मूर्ख लोग ये मत समझ लेना कि कैन का मतलब एबिलिटी होगा, पॉसिबिलिटी भी होगा, परमिशन भी होगा, ऑब्लिगेशन भी होगा, ऐसा नहीं है। ये एक बिरादरी बताया कि मॉडल्स में ये 4-5 चीज़ का यूज़ किया जाता है, समझे ना। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ समझ में आ जाएगा तुम लोग को। द वर्ब कैन का यूज़ करते हैं, देखो समझो, ही कैन ड्राइव अ कार, सही बात है ना। अब हम अनुराग से पूछना चाहेंगे, अनुराग यहाँ पे तो बाबू ड्राइव्स आना चाहिए था क्योंकि ही था, वहाँ पे ही है ना, तो यहाँ पे ड्राइव्स होना चाहिए था ना V5, क्यों आया V1? हाँ कैन आया इसलिए। कैन मॉडल जब आ जाते हैं तो मॉडल जितना भी आएंगे उसके बाद V1 ही होगा, बताए थे क्लास में। विल देखो, सेल देखो, विल और सेल के बाद क्या आया? V1 ही आया। समझे बात को, तुमको समझ में आया? ही के साथ तो आना चाहिए था V5, मगर V5 नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि बीच में मॉडल आया। ये समझ गए टेक्निकल चीज। अब देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। अब जैसे कि तुम लोग को बताते हैं टिक 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 कर दो, टिक टिक कर दो। अब तुमको पता लग गया, अच्छा ही कैन ड्राइव अ कार, यानी कि ही सब्जेक्ट है और ए कार क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो तुमने बस इतना ही समझा, चलो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तुमने क्या कर दिया, ए कार है उसको ऑब्जेक्ट को बढ़िया से लिख दिया, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन नहीं है कि उसको चेंज किया जाए। मगर जो सब्जेक्ट है वहां पे, सब्जेक्ट क्या था? ही था, वो प्रोनाउन था। समझ में आया? कहाँ उधर देखो क्या है तुम्हारा, वो क्या है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन को चेंज किया जा सकता है, तो उसको चेंज करके क्या लिख दिया? हिम लिख दिए। समझ गए? अभी भी टिक 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 है, चल रहने दो उसको। कैन ड्राइव है, अभी जस्ट बताए थे कि नहीं बताए? कैन मॉडल्स होगा एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? कैन भी लगा दिया उसके बाद तुमने, बात समझे ना? कैन भी लगा दिया। और तुमको पता है ये चीज कि पैसिव वॉइस का बात होगा तो हमेशा बाबू वी ट्री तैयार रहेगा, लगा दिया ड्रिवन। अभी भी एक टिक बचा हुआ है, अब उस टिक में वो निर्णायक टिक होगा, इंपॉर्टेंट टिक होगा। उस टिक में तुमको प्रीपोजिशन के साथ उसको कंप्लीट कर देना है। लगा दिया प्रीपोजिशन बाय, बात खत्म करो। समझ गए ना? तो बाय लग गया। तुमको निखिल समझ में आया चीज? देखो इसमें क्या, वही ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ ही, हिम का क्या है? ऑब्जेक्ट फॉर्म है कि नहीं है? एडिशन क्या किए, बाय को ऐड कर दिया, बात खत्म हो गया। अब देखो आगे देखो, मे का बात करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? मे का बात करेंगे। तो करण तुम बताना हमको बाबू, उधर देखो, वहां पे ध्यान दो, पढ़ो जरा उस सेंटेंस को, पढ़ो तेजी से। इनिशिएट, बोलो। मोर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मोर क्या हुआ बाबू, खा गया क्या मोर को तुम? फिर से पढ़ो ठीक से उसको। ऐसे में तुम्हारा छठ पूजा मने जाएगा बढ़िया से। तब तो तुम शारदा सिन्हा का गाना भी गड़बड़ कर देगा तब तो। देखो, द गवर्नमेंट में इनिशिएट मोर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है कोई बात नहीं है, बस समझने का प्रयास करो बस। देखो हम ये नहीं बोलते हैं कि तुम प्रयास नहीं करो, प्रयास करो। प्रयास करोगे तो गलती दिखता है, समझे ना? गलती दिखाना चाहिए, गलती छुपाओगे ना बाबू पता नहीं कर पाएगा आदमी। और जब आदमी पता नहीं कर पाएगा तो जिंदगी भर तुम्हारा गलती तुम्हारे साथ रहेगा सिमरिया घाट तक। समझ रहे हो ना? तो सिमरिया घाट से पहले रेक्टिफाई कर देना है अपने गलती को, समझ रहे हो ना? तो वहां पे देखो, अब देखो, अच्छा ये बताओ निखिल, यहाँ पे मॉडल कहाँ पे? जल्दी बताओ, जल्दी सबको बता दो तो, मॉडल कहाँ पे है? मॉडल है यहाँ पे, यूज हुआ है मॉडल? नो, यूज नहीं हुआ है। तुम फुल तारे जमीन वाला बच्चा बन चुका है तुम। बताओ तो पिंटू कहाँ पे है? तुम आज 2 घंटा रिग्रेसिव ट्रेनिंग दोगे इसको, तुमको हम दे रहे हैं टाइम, रिग्रेसिव ट्रेनिंग। समझ में आ रहा है ना? बहुत भयानक ट्रेनिंग देना पड़ेगा, 2 घंटा लगातार बिना अन्न जल त्यागे हुए। ठीक है निखिल? करो करो। देखो इसमें बुराई मानने वाला बात नहीं है, ठीक है ना? अभी उम्र बहुत छोटा है, अभी बहुत छोटे हो, अभी नहीं करोगे तो बाद में खराब हो जाओगे पूरी तरीके से। कॉलेज में बाबू 0-0 लेके जाओगे, वही सर गेस्ट पेपर लेके जाओगे, समझे ना? वो नहीं करना है तुम लोग को। देखो
तो कहाँ पे किसने बोला ये? हाँ पिंटू क्या है इसमें? में है, समझ में आया? में मॉडल है। में का तो मॉडल है, तो उसको पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हो सोम्या? में भी कर सकते हो, बिल्कुल। तो ये समझ में आ गया, हल्का सा नॉलेज तो आ ही गया है तुम लोग को। यहाँ हमको ये बताओ कि इस सेंटेंस में द गवर्नमेंट में इनिशिएट मोर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तुम बताओ अनुराग, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जल्दी बताओ, टाइम मत लगाना 50 घंटा, जल्दी बताओ। हाँ सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट पहले बताओ। गवर्नमेंट। ऑब्जेक्ट क्या है? वेरी गुड, मोर इकोनॉमिक। कोई बोल देगा कि इकोनॉमिक नहीं, मोर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये पूरा ही क्या होंगे? ऑब्जेक्ट होंगे। इंटरचेंज कर दो, देखो तुमको मिल गया आंसर, सबसे नीचे जाओ तुमको मिल रहा है आंसर। द मोर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में बी इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। कितना सिंपल है, बताओ कितना सिंपल है, लॉजिक है, बस बाय लगा दिया उसमें। तो वही जो ट्रांजिशन हुआ है नीचे से आया, देखो मोर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को पहचाना अनुराग ने ऑब्जेक्ट के तौर पे, अब पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाएगा, लिख दिया। उसके बाद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही, केवल गवर्नमेंट नहीं, द गवर्नमेंट, टिक टिक टिक, समझे? उसके बाद तुमने पहचाना कि मैं क्या था? एक्टिव वॉइस का मॉडल था, उसको पैसिव वॉइस करने के लिए क्या कर दिया? मैं भी कर दिया। अब भी ठीक तो तैयार है पहले से, इनिशिएट का इनिशिएटर लगा दिए। अब बाद में तुम्हारा क्या बचा था कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस? बाय, तो बाय कर दिए, बाय करके सेंटेंस को भी बाय कर दिए। हुआ कि नहीं हुआ? यस, ये तरीका है करने का। आगे देख लो, आगे देखो, अब हम आउट टू बताएंगे। देखो ये सभी चीज क्या ऑब्लिगेशन है, यू आउट टू डू, तुमको करना ही पड़ेगा, यू शुड डू इट, तुमको करना ही पड़ेगा ये चीज। तो ये आउट टू जो है वो ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, तुमको परफॉर्म करना पड़ेगा, समझ गए? देखो वहां पे मॉडल वर्ब्स, एक्टिव वॉइस, वी आउट टू हेल्प दोज इन डिस्ट्रेस, जो डिस्ट्रेस में, जो दिक्कत में है, उसको हमको मदद करना ही चाहिए। जैसे कोविड-19 में बहुत सारे लोग दिक्कत में थे कि नहीं थे, तो उसको मदद करना ही चाहिए, समझ गए ना? अब बताओ राहुल, इसमें सब्जेक्ट कहां पे है? वही ऑब्जेक्ट कहां पे है? आर यू श्योर? तुम बताओ संजय कौन सा है? हाँ, दोज इन डिस्ट्रेस, फूल है, जो दिक्कत में है, तो वो आदमी का ही नाम तो लिया जा रहा है ना, जो दिक्कत में है, वही तो ऑब्जेक्ट है। अब बताओ सिट्टू, यहां पे वर्ब कौन सा है? हेल्प वर्ब है, ओके, आर यू श्योर? हेल्प वर्ब है। आउट टू क्या है? मॉडल से, वेरी गुड। हाँ, ये चीज का ध्यान रखना है, हेल्प वर्ब है, आउट टू क्या है? मॉडल से, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मॉडल असिस्ट कर रहा है मेन वर्ब को, यही ना हुआ? अब इसको चेंज कर देते हैं, इसका मोड को। देखो दोज इन डिस्ट्रेस, जो कि पहचाना है राहुल ने, संजय ने, ठीक है? ये हो गया ऑब्जेक्ट। आउट टू बी होगा कि नहीं होगा? आउट टू को क्या होगा? आउट टू बी हो जाएगा। आई हेल्प तो बाबू पहले से क्या है, बीट किस में दिया गया है? V1 में दिया गया, तो V3 में आएगा, लगा दिए, ठीक है? बस बात करता हो गया, समझ में आया? क्या बोले? हाँ, क्या हुआ? भी नहीं समझ में आया। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊंगा। तो मैं बता रहा हूँ, रुको ना, ठीक है? देखो यहाँ पे लिखा तो है बॉक्स में, आई विल एक्सप्लेन यू दैट। देखो, नोट दैट, बड़े बढ़िया सुना, नोट दैट द चेंज इन द मॉडल वर्ब्स रिवर्सिबल ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड, देखो अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब हम मॉडल्स वर्ब में रिवर्स करते हैं, देखो मॉडल वर्ब्स में रिवर्स किए कि नहीं किए? जैसे हमारा जो ऊपर में जो तुम्हारा आउट टू था, तो उसको हम चेंज कर दिए, हेल्प को चेंज कर दिए। तो ऐसा कई बार किया जाता है, लिखा गया कि नोट दैट द चेंज इन द मॉडल वर्ब्स रिवर्सल ऑफ द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एडिशन ओमिशन ऑफ बाय। इसमें बोल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दे रहे हैं, हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो बाय का यूज़ नहीं कर रहे, या तो एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो तुम बोल रहे हो कि दोज इन डिस्ट्रेस टू बी हेल्प्ड, अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास विकल्प है, बाय अस लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि विकल्प नहीं है, यू हैव ऑप्शन, मगर तुम नहीं भी लिखते हो तो इट इज अंडरस्टूड। ये किसको हेल्प करना चाहिए? इसको हेल्प करना चाहिए। और यहाँ पे कोई बाय अस लिख देता है, बाय अस ही ना होगा जी ज़्यादा कि वी को, तो करेक्ट,
कोई दिक्कत नहीं है। तो वही कहा जा रहा है कि नोट दैट, फिर से मैं बढ़ रहा हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो नोट द चेंज इन द मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब चेंज हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि वो आउट टू था, वो आउट टू भी हो गया। रिवर्सल ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, रिवर्सल किए कि नहीं किए? क्योंकि दोस्त इन डिस्ट्रेस था, वो क्या था वहाँ पे? ऑब्जेक्ट था, उसको सब्जेक्ट बनाए, ठीक है। रिवर्सल ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड इन एडिशन ओमिशन ऑफ बाई। इसमें क्या कर सकते हैं हम? बाई को ऐड भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जब नहीं कर सकते तो कैसा सेंटेंस बनेगा? ऐसा बनेगा। ये है बोलने का मतलब, समझे ना। दूसरा देखो एक्टिव वॉइस, द मैनेजमेंट माइट रीओपन द स्कूल ऑन टाइम। मैनेजमेंट जो है हो सकता है स्कूल को फिर से रीओपन कर दे टाइम में, इसका मतलब ये हुआ। अब तुमको ये समझना होगा कि ये इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। देखो रीओपन के बाद क्या ले रहा है वो ऑब्जेक्ट? द स्कूल ले रहा है, तो द स्कूल ही तुम्हारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट लिखो द स्कूल। अब स्कूल देखो, स्कूल को रख दिया। अब इसमें देखो एक क्या किया कि हाँ द स्कूल लिख दिया, उसके बाद देखो माइट है, माइट होगा तो माइट भी होगा, सिंपल सी बात है। रीओपन है तो रीओपन हो जाएगा, रीओपन ऑन टाइम। इसमें देखो ऑन टाइम को रख लिया। मॉडिफिकेशन देख रहे हो ना, ऑन टाइम को देखो, यही है सेंटेंस का तरीका कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज कर रहे हैं हम लोग, मगर कुछ कुछ शब्द हम अंतिम में भी रख रहे हैं। जैसे कायदे से ऐसा होना चाहिए जो पढ़े हो, द स्कूल ऑन टाइम माइट बी रीओपन्ड बाय द मैनेजमेंट। ये गलत हो जाएगा सेंटेंस, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसलिए पैसिव वॉइस में आंख बंद करके केवल हर समय ऐसा ही नहीं होता है जैसे हम बताते हैं, ये सभी चीज बहुत डिफरेंट है। और ये चीज डिफरेंट कब होता है? ये मॉडल्स के साथ डिफरेंट होता है। ये कब डिफरेंट होता है? मॉडल के साथ डिफरेंट होता है। समझ में आया सेठू? तो वहां पे देखो द स्कूल माइट बी रीओपन ऑन टाइम बाय द मैनेजमेंट। अब बाय द मैनेजमेंट नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है, इसलिए छोड़ दिए उसको। ऊपर लिखा गया ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। ओमिशन मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। देखो शुड, देखो एक्टिव वॉइस, यू शुड टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स। तुमको अपना सामान का ध्यान देना चाहिए। बिलोंगिंग मतलब तुम्हारा जो कपड़ा लत्ता जो भी चीज़ है, ध्यान देना चाहिए। तो इसमें क्या क्या है? शुड क्या है? मॉडल है ना। तो अब देखो, अब इसको चेंज कर दो, योर बिलोंगिंग्स। योर बिलोंगिंग्स क्या क्या ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? योर बिलोंगिंग्स शुड बी टेकन केयर ऑफ बाय यू। सिंपल, क्योंकि यू का दो तुम्हारा होगा, प्रोनाउन जो होगा यू ही रहेगा। तो देखो इसमें लिखा गया है, वही चीज लिख दिया गया। नोट दैट चेंज इन द मॉडल वर्ब्स रिवर्सल, उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं। इसमें एडिशन कर दिया गया है, बाय कर दिया गया, उसमें सब्ट्रैक्शन कर दिया गया था। ये तुम वहाँ पे जोड़ोगे तो गलत नहीं है, तुम्हारे पास पावर है कर देने का, क्योंकि अंडरस्टूड है कि वो क्या होगा। किसको हेल्प करना चाहिए? हम लोग को हेल्प करना चाहिए उस सेंटेंस के हिसाब से। देखो ये में है, देखो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। द यूनिवर्सिटी में अनाउंस द रिजल्ट शुड। हो सकता है यूनिवर्सिटी क्या करे? रिजल्ट आपका बहुत जल्दी अनाउंस कर दे। तो आप देखो इसको चेंज करो। अब देखो अब इसको चेंज करोगे तो कैसे करोगे? देखो द रिजल्ट्स में सून बी अनाउंस्ड बाय द यूनिवर्सिटी। क्योंकि ये जो शब्द है सून क्या है? सून तुम्हारा एडवर्ब है। एडवर्ब कहाँ पे जगह बनाएगा? एडवर्ब वहीं पे बनाएगा जहाँ पे उसको वर्ब मिलेगा। एडवर्ब का मतलब वही होता है ना कि जहाँ पे उसको वर्ब मिलेगा। यदि वर्ब मिलेगा ही नहीं तो कहाँ से फिट बैठ पाएगा वहाँ पे? तो इसलिए ब्लाइंडली नहीं कर देना है, ब्लाइंडली कहीं भी वर्ड पे नहीं लिखना है, ये चीज़ का ध्यान देना है। अब जैसे कैसे हुआ? सुन, क्योंकि मे के बाद आया इसलिए सुन हो गया वहाँ पे, क्योंकि मैं तो मॉडल है ना, मॉडल को तो मॉडिफाई कर ही सकता है ना, वर्ब को तो मॉडिफाई कर ही सकता है वो, क्योंकि मॉडल इज ऑल अबाउट वर्ब। नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़? क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? चूंकि वो क्या कर सकता है? वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, मॉडल भी वर्ब है, इसलिए सुन वहाँ पे लगाए हैं। जैसे देखो तुम लोग सोचता कि सर ये होना चाहिए था कि द रिजल्ट सुन मे बी अनाउंस्ड बाय द यूनिवर्सिटी। ये सोच रहा होगा मे भी तुम, तो ये देखो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? इसका लॉजिक है। देखो अब यहाँ पे देखो द यूनिवर्सिटी में अनाउंस द रिजल्ट सुन। अब देखो अनाउंस, एक्चुअली अनाउंस के अंदर द रिजल्ट छुपा हुआ है, यानी कि अनाउंस क्या है? वर्ब है। कान खोल के बढ़िया सुनो, इसमें अनाउंस क्या है? वर्ब है। वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? द रिजल्ट्स। वर्ब का क्या है? तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है? द रिजल्ट्स है। और सुन जो है, सुन किसको कर रहा है मॉडिफाई? सुन मॉडिफाई कर रहा है अनाउंस को। समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम?
सुन मॉडिफाई रिजल्ट्स को नहीं कर रहा है। सुन किसको मॉडिफाई कर रहा है? अनाउंस को कर रहा है, क्योंकि सुन के अंदर रिजल्ट्स। बोले कि नहीं बोले कि ये ट्रांजिटिव वर्ब। तो तुम जानते हो कि जो एडवर्ब का मतलब होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है। समझ में आया ना? एडवर्ब का मतलब होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करे। तो वर्ब को मॉडिफाई किया कि नहीं किया? क्योंकि अनाउंस को किसने मॉडिफाई किया? सुन ने किया है। द रिजल्ट्स क्या हो, भले ही तुमको देखने को लगे, हम कई बार बोल चुके हैं, बोर्ड में भी बता चुके हैं, भले ही तुमको देखने को मिले कि अच्छा ये रिजल्ट्स के बाद सुन आया है, तो रिजल्ट्स को मॉडिफाई कर रहा है। नो, ये मॉडिफाई कर रहा है सुन को, क्योंकि रिजल्ट तो खुद तुम्हारा अनाउंस के अंदर है। समझ गए इस बात को? अब देखो, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक मानदंड तो है कि जब एडवर्ब का यूज करें तो इस चीज का हम ख्याल रखें कि वहां पे वर्ब प्रेजेंट है कि नहीं है। यदि वर्ब प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे एडवर्ब लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। एक केस ही है, बाकी है कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए आप लगा सकते हो, है ना, दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए लगा सकते हो। मैं बोल रहा हूं इसका वर्ब वाला, जो वर्ब को जो मॉडिफाई करता है एडवर्ब, उस केस में वर्ब होना जरूरी है कि नहीं है वहां पे? समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है तुमको? तो यहां पे देखो, यहां पे तुम यदि लिख देता रिजल्ट सुन, ये गलत हो जाता, क्योंकि रिजल्ट तुम्हारा वर्ब है ही नहीं। समझ में आ गया ना क्या बोल रहे हैं? रिजल्ट वर्ब है ही नहीं, तो उसके लिए हमको पहले वर्ब को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब हम सुन को ला सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? तो वर्ब को इंट्रोड्यूस कर दिए हमने, समझे ना? मैं सुन, चूंकि मैं अकेले नहीं आएगा, मैं आएगा तो भी आएगा, तो अब मैं भी के बीच में सुन आ गया। समझे बात को? टेढ़ा नहीं है, मत थोड़ा सा है, क्योंकि तुमको एक प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है एडवर्ब का। बोल तो रहे हैं, एक एक चीज बारीकी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि एडजेक्टिव होता क्या है, वर्ब क्या होता है, समझे? नहीं तो ऐसा नहीं बनता है ये सब चीज। द रिजल्ट्स में सुन बी अनाउंस्ड बाय द यूनिवर्सिटी। देखो यहां पे चले जाओ, अब ये इसका चेंज करते हैं। एक्टिव वॉइस में मस्ट हैव है, एक्टिव वॉइस में मे हैव है, माइट हैव है, शुड हैव है और टू हैव है। अब इसमें हो क्या रहा है? दो वर्ब आ रहे हैं साथ साथ। क्या हो रहा है? दो वर्ब आ रहे हैं, एक मॉडल से एक ऑक्सिलरी वर्ब है कि नहीं है? मस्ट क्या है? मॉडल है। हैव क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। मे क्या है? मॉडल है। हैव ऑक्सिलरी वर्ब है। करेक्ट है ना? दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब इसको पैसिव वॉइस में करोगे तो बिन 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 लग जाएगा सब में, और ये चीज़ यूज होता है न्यूज़पेपर में, अक्सर तुम देखते हो इस तरह का वर्ड तुमको मिलता है। तो ये भी चीज़ वही दिखा रहा है जो पहले बताए थे, कैन बताए थे, ये सब वही चीज़ है। ये तो ये एबिलिटी दिखाया था, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन। अब देखो मैं तुमको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये चीज़ ध्यान से सुनना। ये चीज़ ऐसा पॉसिबिलिटी है जो नहीं हो पाया। यू कुड हैव बीन देयर, तुम वहाँ हो सकता था। यू कुड बी अ टीचर, यू कुड हैव बीन अ टीचिंग, तुम पढ़ा सकते थे, वो पढ़ाए नहीं। यानी कि तो ऐसा हो सकता था पास्ट में, ऐसा नहीं हुआ। समझ गए ना? उसके लिए ही यूज़ करता, उसके लिए ही यूज़ किया आता है इनफैक्ट ये, और बताएंगे थोड़ी देर में। चलो आगे देखो, देखते हैं शुड हैव का यूज़ देखो कैसे किया गया। अब देखो ये समझो, मॉडल वर्ब पास्ट का, ठीक है? पास्ट देखो कैसे, देखो एक्टिव वॉइस, देखो एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस क्या है? द आरबीआई शुड हैव रिड्यूस इंटरेस्ट रेट। आरबीआई को ना इंटरेस्ट रेट घटा देना चाहिए था। शुड हैव कर सकता था, यानी कि पास्ट एक्शन दिखा रहा है। समझ रहे ना? पास्ट एक्शन में ऑब्लिगेशन दिखा रहा है, जो कि कंटिन्यू नहीं हुआ, ऐसा चीज नहीं हुआ। जाओ, मैं ये पास्ट में बीत गया, यानी कि पास्ट में हम ऐसा वर्ड लेके आ रहे हैं कि जो दिखा रहे हैं कि पास्ट में होना चाहिए था, मैं हुआ नहीं। तो वही बोला कि आरबीआई शुड हैव, आरबीआई कर सकता था, इंटरेस्ट रेट घटा सकता था। अब इसका मूड चेंज कर दो पैसिव वॉइस में। पहले तो पता करो कि इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है। अनुराग ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बताओ जल्दी से। इंटरेस्ट रेट। सब्जेक्ट कहाँ पे है? हाँ, देख कर नहीं बता रहा है? नीचे वाला डायरेक्ट नीचे तो नहीं जा रहा है कि बनाक में, गलती से भी नहीं जाना है। अब बताओ जरा हमको, ये भी तो बताओ जरा, शुड हैव का क्या होगा? पैसिव वॉइस। वेरी गुड, वेरी गुड, बस हो गया, आंसर हो गया। देखो वहां पे इंटरेस्ट रेट शुड हैव बीन रिड्यूस बाय द आरबीआई। वीट्री आया कि नहीं आया? ऊपर में क्या था?
अब तुम ऊपर ही बोलोगे सर भी ट्री तो था, तो क्या करें हम, था तो था, वो एक्टिव वॉइस में था, हम पैसिव वॉइस में लेके आए हैं। समझ में आया ना, कंफ्यूज नहीं होना है। यदि उसका भी ट्री भी तुम्हारा एक्टिव वॉइस में, उससे कोई मतलब नहीं है तुमको, पैसिव वॉइस में भी ट्री ही आएगा। मैं ये ध्यान रहे कि वहाँ पे है भी था, है भी तक बात खत्म हो गई, यहाँ पे बिल लगाना पड़ेगा, बताना है ना कि पैसिव वॉइस है बाय द आरबीआई। दूसरा देखो शुड हैव है, बताओ यही तो है। अब देखो इसमें क्वेश्चंस मार्क रख दिया गया, शुड द आरबीआई हैव रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, क्वेश्चन मार्क। शुड द, क्या आरबीआई ने ऐसा किया था, इंटरेस्ट रेट घटाया था? अब इसको घुमा दो, शुड इंटरेस्ट रेट हैव बीन रिड्यूस बाय द आरबीआई, क्वेश्चन मार्क है, पैसिव वॉइस में, समझे ना। आप देखो कैसे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क में जो चीज है तो उसके लिए वर्ड भी तो क्वेश्चन वाला लगना चाहिए ना, तो वो शुड है, क्वेश्चन लगा है शुरू में, इसको तुमको आंसर देना होता तब ना तुम शुड बाद में लगाता। जैसे तुम लोग को बोलते हैं कि नहीं बोलते, टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, और तुम्हारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है तो उसमें डज और डू पहले आता है कि नहीं आता है, वही चीज तो इसमें आया है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसको जब खोल दोगे तो हो जाएगा आंसर, इंटरेस्ट रेट शुड हैव बीन रिड्यूस बाय द आरबीआई, है ना। जब इसको अफर्मेटिव करोगे, क्योंकि अभी तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है ये, तो क्वेश्चन मार्क दिखाने के लिए शुड पहले लाना पड़ेगा ना तुमको, वो तो जनरल रूल है। जैसे आई एम ए टीचर, अब इसको क्वेश्चन बनाना, एम आई टीचर, तो लाना पड़ेगा हमको। देखो तुमको शक है क्या तुम लोग को, देखो अब यहाँ देखो वही चीज लिखा है, मस्ट हैव। अभी तक तुम लोग शुड हैव, मस्ट हैव भी वही है, शुड हैव के साथ ही क्लोजली है, ऐसा करना चाहिए था, उसको करना चाहिए था, यानी कि आरबीआई को घटाना ही चाहिए था, और बाध्य हो जाता है। शुड से भी और स्ट्रॉन्ग पावर है मस्ट, यू मस्ट डू इट, कोई विकल्प नहीं है, ऑर्डर दे रहे हैं तुमको, समझे। आई यूज शुड मतलब क्या, अपना तुमको करना चाहिए, ऑर्डर दे रहे हैं, वैसा भी ऑर्डर नहीं है, मस्ट फुल ऑर्डर है। और तो उसी चीज को खींचते हुए यू मस्ट प्रिपेयर द नोट्स ऑफ टुडेज क्लास। तो अब तुम लोग पास कोई चारा नहीं बचा, इतना तो बाबू तुम लोग हो नहीं, अच्छा आदमी को बना लोगे, ये भी बात है। देखो मेरा काम है मॉडल समझाना। देखो द वर्ब मस्ट हैव, अब इसको भी चेंज कर दो, इसको चेंज कर दोगे तो क्या होगा, मस्ट हैव बीन। देखो सिंपल है, द आरबीआई मस्ट हैव, आरबीआई ऐसा कर सकता था, करना ही चाहिए था, मस्ट हैव करना चाहिए था, उसको रिड्यूस करना चाहिए था इंटरेस्ट रेट, समझ गए बात को ना। इंटरेस्ट रेट मस्ट हैव बीन रिड्यूस बाय, ऐसा करना चाहिए था। देखो पैसिव वॉइस। सिमिलरली सेकंड वाला भी देखो जो बता चुके हैं तुम लोग को। अब आया माइट है, माइट है मतलब क्या किया, पॉसिबिलिटी, पास्ट में है ना, ही माइट कम, सिंपल तरीके से वो आ सकता है ना, यानी कि पॉसिबिलिटी, माइट मतलब पॉसिबिलिटी होता है दिखाने के लिए। देखो एक्टिव वॉइस, टाइमली रिस्पॉन्स माइट हैव सेव्ड मैनी लाइफ्स, यदि सही टाइम पे रिस्पॉन्स करते तो बहुत सारा आदमी का लाइफ बच सकता था, माइट हैव, ऐसा हो सकता था। जैसे सुनामी आता है, अर्थक्वेक आता है, तो सही हमारा जो एनडीआरएफ टीम है ये सही ढंग से काम करे तो बच जाएगा लाइफ बहुत सारा लोग का, है ना। जैसे कल पंडाल में लगा, आग लगा पटना में, जानते हो दानापुर में, उसका न्यूज़ अभी चल रहा है, भव्य बहुत बड़ा आग लगा, इतना ज़्यादा आग लगा के लग रहा था कि लोग जो रोड में चल रहे हैं उसको भी लग जाएगा, उस लेवल पे आग लगा, तो बचाया जा सकता था उसको, है ना। हो सकता कि यदि वो आग को कंट्रोल नहीं किया था तो माइट हैव किल्ड मैनी पीपल, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि नहीं हो, बिल्कुल वही चीज़। टाइमली रिस्पॉन्स माइट हैव सेव्ड मैनी लाइफ्स, इसका मूड चेंज कर दो, तो मैनी लाइफ्स क्या हुआ, मैनी लाइफ्स तुम्हारा ऑब्जेक्ट हुआ, तो मैनी लाइफ्स माइट हैव बीन सेव्ड बाय टाइमली रिस्पॉन्स। यदि हम टाइमली रिस्पॉन्स करते तो बहुत सारा लाइफ को बचाया जा सकता था। दूसरा देखो आउट टू हैव, आउट टू हैव वही है, आउट टू हैव मतलब सेम है। देखो आउट टू और ज्यादा खतरनाक है वो, और देखो ये सब स्ट्रॉन्गर पावर है, सब मॉडल आउट टू मतलब करना ही पड़ेगा जी, फुल तुम्हारा वो है, समझे ना। ऑब्लिगेशन है, परमिशन भी नहीं, ऑब्लिगेशन है डायरेक्ट, यू हैव टू डू इट, करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा है। द रेलवेज आउट टू हैव पेड अटेंशन टू द अनस्टेबल ब्रिजेस, बोल रहा है कि रेलवेज को ध्यान देना चाहिए था,
समझे ना, जो अनस्टेबल जो ब्रिज है, देखते हो कभी कभी अनस्टेबल ब्रिज नीचे गिर जाता है तो कितने लोग मर जाते हैं। भारत में ऐसा होता है, स्पेशली हमको महाराष्ट्र में बहुत देखने को मिलता है ये सब केस, समझे ना, ये रेलवेज वाला। तो बोला कि रेलवेज आउट टू हैव पेड अटेंशन, रेलवेज को थोड़ा ध्यान दे देना चाहिए था अनस्टेबल ब्रिजेस के ऊपर, ध्यान दे देना चाहिए था, ठीक है, आउट टू हैव करना चाहिए था। अब घुमा दो उसको, द अनस्टेबल ब्रिजेस आउट टू हैव बीन पेड अटेंशन बाय द रेलवेज, समझे, खत्म कर दिए, समझे ना। आई हैव कंप्लीटेड, आई नो कॉम्प्लेक्स था, मैंने कोशिश किया तुम लोगों को समझाने का, कोशिश करोगे एक बार जाकर देखने का।